नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं और इस टेस्ट में मैंने वे प्रश्न रखे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं तथा निरंतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब जो कॉमन प्रश्न होता है ना, वो प्रश्न मैं आपके लिए आज इस टेस्ट में लेके आया हूँ। ठीक है, और तो बिना देरी किए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। देखो, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। पीएसआई एग्ज़ाम 2007, पटवार एग्ज़ाम 2011, कांस्टेबल एग्ज़ाम 2007 में भी ये आया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 30 मार्च को, ऑप्शन बी है 26 मार्च को, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर को, या ऑप्शन डी है 14 नवंबर को। ठीक है, ये नवंबर है यहाँ पे। ठीक है, 14 नवंबर को। ठीक है, तो राजस्थान की जो दिवस है वह मनाया जाता है 30 मार्च को। क्या है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए राइट है। याद रखना, प्रश्न आ जाएगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च। लेकिन अगर देखो, प्रश्न अगर आ जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखो प्रश्न आ जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तब तो 1 नवंबर। प्रश्न आ जाएगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च। ठीक है, ये दोनों याद रखना। सेकंड प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है। प्रश्न क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वह आपको बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गोडावन, ऑप्शन सी कोयल तथा ऑप्शन डी है हंस। ठीक है, तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वह है गोडावन। कौन है राज्य पक्षी, गोडावन। ठीक है, और इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया या राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो 1981 में गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वह है कोरियोसिस नाइग्रीसेप। क्या नाम है, कोरियोसिस नाइग्रीसेप। प्रश्न आ जाए कि गोडावन पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गोडावन पक्षी का वैज्ञानिक जो नाम है वह है कोरियोसिस नाइग्रीसेप। ठीक है, इसे कब गोडावन पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, तो 1981 में इसे गोडावन पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, और ये जो गोडावन पक्षी है इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता देता हूँ कि वापस कभी घूमना नहीं पड़े आपको। गोडावन पक्षी जो है वह दिखने में आकार इसका बड़ा होता है और ये भारी भी होता है। इस कारण ये जो है वह पेड़ पर कभी नहीं बैठता है। ये कहाँ पर बैठता है, यह नदी के पास जो घास होती है वहाँ पर ये आपको मिलेगा या वहाँ पर ये बैठता है। ठीक है, और इसको जो सबसे प्रिय घास होती है वह होती है सेवन घास, और ये अपने बच्चों को जन्म जो सेवन घास पर ही देता है। कहाँ पर देता है, सेवन घास पर इसके बच्चों का जन्म होता है। इस कारण सेवन घास को गोडावन की प्रजनन स्थली, गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि गोडावन की प्रजनन स्थली किस घास को कहा जाता है, तो गोडावन की प्रजनन स्थली सेवन घास को कहा जाता है। ठीक है, गोडावन 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया और कोरियोसिस नाइग्रीसेप इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या प्रश्न है, याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए कुर्जा, बी ऑप्शन बी है साइबेरियन सारस, ऑप्शन सी है गोडावन, ऑप्शन डी है चिंकारा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का जो आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वह कहा जाता है गोडावन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सोहन चिड़िया। ठीक है, सोहन चिड़िया कहा जाता है। किसे, सोहन चिड़िया अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गोडावन को। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन सी राइट है। क्या ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो आपके पास ऑप्शन है ए बास्केटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट या डी कंचा। कंचा तो आप सबने अपने लाइफ में खेला ही होगा, जब बचपन में होगा तब आपने ज़रूर खेला होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा खेल राज्य का राज्य खेल है। बास्केटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है या कंचा है। ठीक है, तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, और इसे 1948 में घोषित किया गया। राज्य खेल इसे कब दर्जा दिया गया इसको? तो राज्य खेल का दर्जा दिया गया इसे 1948 में। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलो चौथे का जो आंसर है वह है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट है साथियों। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न है 5वां, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ गया ऑप्शन। 1948 को राजस्थान का राज्य खेल का घोषित किया गया। बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य खेल घोषित किया गया। कब किया गया? 1948। तो 5वें का ऑप्शन है अपने सी राइट है। क्या राइट है? सी राइट है, ये बाकी सब गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान का राज्य पशु। पक्षी तो है गोडावन, राज्य पशु जो है वह है ये जो चित्र में मैंने चित्र लाया हुआ है वह राज्य पशु है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है चिंकारा राज्य पशु है या बाघ है या भालू है या सारस क्रेन है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि राजस्थान का राजकीय पशु किसे कहते हैं? चिंकारा, बाघ या भालू या सारस क्रेन को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, छठे का जो आंसर है वह है चिंकारा। चिंकारे को राजस्थान का राजकीय पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकीय पशु कहते हैं। ठीक है, और इसे कब घोषित किया गया? 1981 में राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया। लेकिन राजकीय पशु भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किस प्रकार से, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो होता है वह होता है नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल। नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल। ठीक है, इसमें जो आता है वह आता है चिंकारा, मतलब जो पालतू पशु नहीं है वह है चिंकारा। ठीक है, तो इसे 1981 में घोषित किया गया। ठीक है, और जो डोमेस्टिक पशु है, डोमेस्टिक पशु जिसे पाल सकते हैं, जो पालतू पशु में राज्य पशु है वह है ऊँट साथियों। कौन सा है? ऊँट। जिसे कब घोषित किया गया? तो ऊँट को घोषित किया गया था 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया या राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है, राजकीय पशु चिंकारा भी है जिसे 1981 में घोषित किया गया, और राजकीय पशु में नॉन डायमेस्टिक में तो आता है चिंकारा, तथा डायमेस्टिक में जो पाल सकते हैं वो पालतू पशु में आता है ऊँट आता है। क्या आता है साथियों? ऊँट। जिसे कब घोषित किया गया? 14 सितंबर और 2014। 19 सितंबर 2014, याद रखना। 19 सितंबर 2014 को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। किसे दिया गया? ऊँट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पक्षी। राजस्थान का जो राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? मतलब आपको बताना है कि जिसमें राजकीय पशु सही दिया गया है, उसके बाद राज्य वृक्ष, उसके बाद राज्य पशु, ऐसी जो श्रेणी है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन है गोडावन, खेजड़ी, ऊँट। ऑप्शन बी है मोर, खेजड़ी, ऊँट। ऑप्शन सी है कबूतर, बबूल, चिंकारा। ऑप्शन डी है गोडावन, खेजड़ी, चिंकारा। तो हम देखेंगे कि राज्य पक्षी, वृक्ष तथा पशु कौन कौन है। ठीक है, तो देखो राज्य पक्षी है गोडावन, राइट है पे ऑप्शन ए। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राइट है, मैं आगे बता दूंगा खेजड़ी है। ठीक है, और राजकीय पशु है ऊँट भी है। ठीक है, चलो ये पहला तो मतलब है राइट है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। राजकीय पक्षी है मोर, मतलब गलत हो गया। फिर है तीसरा राजकीय पक्षी कबूतर, ये भी गलत हो गया। फिर है राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी गोडावन, राइट है सर। राजकीय वृक्ष खेजड़ी, ये भी राइट है सर। राजकीय
राज्य पशु ये चिंकारा, सर ये भी राइट है। तो हमको करना कौन सा है, गोडावन खेजड़ी ऊंट वाला या गोडावन खेजड़ी चिंकारा, अर्थात ए या डी, कौन सा राइट है इसमें से। देखो इसमें से वैसे तो दोनों राइट है, लेकिन जो ज़्यादा राइट है वह चिंकारा है, जो नॉन डोमेस्टिक में आता है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि राजस्थान का राज्य पशु तो चिंकारा करना है, अगर प्रश्न आ जाएगा राजस्थान का डोमेस्टिक पशु तो वह करना है ऊँट। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, और वैसे डी भी इसका सही आंसर है। सातवें का ए और डी दोनों राइट है, ठीक है, ए और डी। चलो प्रश्न है 8वां, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज आपको बताना है, ये जो चित्र है ये इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, हाथी को कहते हैं, ऊँट को कहते हैं, जिराफ को कहते हैं, या घोड़े को कहते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। किसे कहते हैं, ऊँट को। पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया, ये देख लो, ताज़ा प्रश्न है, ठीक है। तो 8वें का ऑप्शन है सी, बी राइट है, ऊँट, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। जो राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय जो वृक्ष है साथियों वह है खेजड़ी। कौन सा है, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, ठीक है। तो और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। तो देखो राजस्थान का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताना, तो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिरेनेमिया। और जो ओरिजा सातिवा जो है, सा से सातिवा और सा से चावल, ठीक है। मारवाड़ी में चावल को सावल कहते हैं, तो ओरिजा सातिवा जो है वह सावल का या चावल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिरेनेरिया जो है खेजड़ी है, ठीक है। 90 का ऑप्शन बी राइट है। क्या राइट है, बी, ठीक है। चलो 10वां प्रश्न, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष सर क्या है, देखो कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ है जो समुद्र मंथन के समय जो 14 चीज़ें निकली थी उसमें से एक है ये। जैसे वहाँ पर विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, कामधेनु गाय भी निकली थी, लक्ष्मी भी निकली थी, बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसमें से एक चीज़ है ये कल्प वृक्ष भी निकला था। तो आपको ये बताना है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, खेजड़ी को, ठीक है। क्योंकि इसको इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये अब रेगिस्तान में भी ये जिंदा रह सकता है, ये कभी मुरझाता नहीं है, ठीक है। तो इस कारण रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं, खेजड़ी को। तो 10वें का ऑप्शन डी राइट है। क्या राइट है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो 11वां प्रश्न, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है। राजस्थान का सागवान आपको बताना है कि राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है। तो ये जो फूल है इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए रोहिड़ा, बी खेजड़ी, सी खेर, या डी बबूल। तो आपको बताना है कि राजस्थान का सागवान वृक्ष कौन सा है। तो राजस्थान का जो सागवान वृक्ष है वह है रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहा जाता है। और वैसे बता दूँ आपको कि जो रोहिड़ा है वह राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा है, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का राजकीय जो पुष्प है वह है रोहिड़ा, ठीक है। और इसे कब घोषित किया गया, तो इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय फूल का या राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। किसे दिया गया, रोहिड़े को या रोहिड़ा को, ठीक है। इसे राजस्थान का या इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, ठीक है। चलो 11वें का ऑप्शन ए राइट है। देखो राजकीय वृक्ष आए तो राजकीय पुष्प राज्य पुष्प जो है वह है रोहिड़ा, राजकीय पक्षी है गोडावन, राजकीय पशु है ऊंट तथा चिंकारा, ठीक है। चलो ये मैंने आपको सारे बता दिए। सिरोही जिले के प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, ये BSTC में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, याद रखना। सिरोही जिले के प्रजामंडल का संस्थापक कौन है। तो सिरोही जिले के जो प्रजामंडल का संस्थापक है वह है गोकुल भाई भट्ट। मीठालाल जो व्यास है वह जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक है। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के मैंने बता दिया। और भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक तथा कन्हैया लाल मित्तल जो है वह झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, ठीक है। देखो वापस रिवीजन,
सिरोही जिले के प्रजामंडल के संस्थापक कन्हैयालाल मित्तल तो है झालावाड़ के, भोगीलाल पांड्या है डूंगरपुर के संस्थापक, तथा गोकुलबाई भट्ट जो है वह है सिरोही जिले के प्रजामंडल का संस्थापक, और मीठालाल व्यास है जैसलमेर के प्रजामंडल का संस्थापक। तो अपन को ज्ञात करना है सिरोही का, तो सिरोही के है गोकुलबाई भट्ट। तो 12वें का ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। भील जनजाति राजस्थान के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या दक्षिणी भाग में? तो राजस्थान में जो भील जनजाति है वो साथियों दक्षिणी भाग में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? दक्षिणी भाग में, उदयपुर वगैरह इस साइड में। ठीक है, चलो 14वां प्रश्न। सामूहिक जौहर के स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ मतलब बहुत सारी महिलाएं एक साथ में जौहर करती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? बायोसाका थान। क्या कहा जाता है? बायोसाका थान कहा जाता है। 14वें का ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, सामूहिक जौहर में जो बहुत सारी महिलाएं एक साथ में जौहर करती है उसे सामूहिक जौहर कहते हैं, तथा जो उस स्थान को कहते हैं बायोसाका थान। ऑप्शन ए राइट है। चलो, मंत्रियों की हवेली किसे कहते हैं? 15वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी बीएसटीसी में आया हुआ है। ठीक है, मंत्रियों की हवेली किस जिले में है? मंत्रियों की हवेली किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन है जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू या चुरू। तो मंत्रियों की हवेली है साथियों चुरू जिले में। कहाँ स्थित है मंत्रियों की हवेली? चुरू जिले में। और वैसे बता दूं कि हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, और जैसलमेर में एक हवेली है जिसे कहते हैं पटवों की हवेली, और पटवों की हवेली कहते, इसे सतखंडा भी हवेली कहते हैं, सतखंडा हवेली भी कहते हैं। देखो मैंने क्या बताया, मंत्रियों की हवेली कहाँ स्थित है? चूरू जिले में। और हवेलियों का शहर जैसलमेर। जैसलमेर में एक प्रसिद्ध हवेली है जिसका नाम है पटवों की हवेली, और पटवों की हवेली को सतखंडा हवेली भी कहा जाता है। ठीक है, 15वें प्रश्न का ऑप्शन है डी राइट है। कौन सा राइट है? डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। लाल लोमी मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है नहीं पाई जाती हो। तो उदयपुर में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, और प्रतापगढ़ में भी पाई जाती है। तो लाल लोमी जो मिट्टी है वो जोधपुर में नहीं पाई जाती, यहाँ रेतीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल लोमी मिट्टी जोधपुर में नहीं पाई जाती। और 16वें का ऑप्शन है ए राइट है। कौन सा राइट है? ए। ठीक है, चलो 17वां है, अगरबत्ती स्टिक बनाने में, कौन सी स्टिक बनाने में? अगरबत्ती, जो घर पे पूजा करते हैं ना, ओम जय जगदीश, उसमें जो स्टिक प्रयोग में लेते हैं अगरबत्ती की, वह मुख्यतः कौन से वृक्ष की होती है? तो आपको ये बताना है कि अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बांस, ऑप्शन बी सेवन घास, ऑप्शन सी खेजड़ी, तथा ऑप्शन डी है बबूल। ठीक है, तो अगरबत्ती बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ, किस वृक्ष का या किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बांस का। 17वें का ऑप्शन ए राइट है। ये देखो, ये जो है वो बांस है। ठीक है, बांस इस प्रकार का होता है, और अगरबत्ती की स्टिक बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है, और 17वें का ऑप्शन ए राइट है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी नाटकों के जनक, राजस्थानी नाटकों के जनक कौन कहलाते हैं? प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी नाटकों के जनक किन्हें कहते हैं? तो राजस्थानी नाटकों के जनक कहते हैं कन्हैयालाल पंवार को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? कन्हैयालाल पंवार। 18वें का ए ऑप्शन राइट है। जो अली बख्श है वह गायक है। कौन है? गायक है, शास्त्रीय गायन करते हैं। ठीक है, राजस्थानी नाटकों के जनक कन्हैयालाल पंवार है। ऑप्शन 18वें का ऑप्शन ए राइट है। चलो, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को दक्षिण का द्वार कहते हैं? क्या प्रश्न है? निम्न में से किस दुर्ग को दक्षिण का द्वार कहते हैं? तो दक्षिण का द्वार कहते हैं साथियों शेरगढ़ दुर्ग को। किसे कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग को। ये कहाँ पर है सर? ये जोधपुर में है। जोधपुर के शेरगढ़ दुर्ग को दक्षिण का द्वार कहते हैं। तथा ये जो बटनेर का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग, इसे राजस्थान का उत्तर का प्रहरी या उत्तरी प्रहरी, या इसे उत्तर का द्वार भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर का प्रहरी बटनेर दुर्ग, और दक्षिण का प्रहरी या दक्षिण द्वार कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग को या शेरगढ़ किले को। ठीक है, ठीक है, चलो तो 19वें का आंसर है ए शेरगढ़ राइट है। क्या राइट है? शेरगढ़। ठीक है, चलो ऑप्शन प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। क्या प्रश्न है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए अलवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में घुमा फिरा के पूछा गया है। आपको इस एग्जाम के तो इस प्रश्न के रट्टे मारने हैं। क्या मारने हैं? रट्टे मारने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली या दौसा? तो प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वह दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में। 20वें का डी आंसर राइट है, ठीक है। और वैसे बावड़ियों का जो नगर या बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। क्या कहते हैं? बूंदी को, ठीक है। और जो चांद बावड़ी है इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल भुलैया, क्योंकि इसमें इतनी सारी सीढ़ियाँ है कि यहाँ की धारणा है कि जो व्यक्ति जहाँ जिस सीढ़ियों से चढ़ता है या मतलब उतरता है वो वापस आते समय उस सीढ़ियों से कभी नहीं आ सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं कि भूल जाते हैं अपन। इसी कारण इसी चांद बावड़ी को राजस्थान की बावड़ियों में भूल भुलैया कहा जाता है। जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है दौसा में स्थित है और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा टेस्ट समाप्त हुआ। आपको 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप ध्यान रखना कि आप हमारे टेस्ट सीरीज़ के सभी प्रश्न राइट कर देते हो तो आपके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके रामबाण साबित होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।